आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क मतलब होता है विराम चिन्ह, यानी संस्कार। अपने भाषा में कहे तो संस्कार। उसका क्या पंचुएशन मार्क किसे कहते हैं, पंचुएशन मार्क का यूज कैसे किया जाए, पंचुएशन मार्क कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं और कब किसका यूज किया जाए, सब इस वीडियो में देखेंगे हम। और आपको बता दें कि खासकर हम पंचुएशन मार्क का वीडियो इसलिए लेके आए हैं ताकि बहुत ही देखिए पंचुएशन मार्क का हम तरी आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। आपको पंचुएशन मार्क का हिंट देते हैं क्या होता है। देखिए मम्मी और पापा घर में होते हैं, उनमें कैसे बात करना है, बातों का लिहाजा क्या होता है, उनसे कैसे बात करते हैं, ये आदर सत्कार है ना, संस्कार होता है। तो इसलिए हम आपको पहले कहे थे संस्कार। पंचुएशन मार्क यानी संस्कार, किसका कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, कहां पर पूर्वविराम लगेगा, है ना, यानी कहां पर कॉमा लगेगा, कहां पर सेमीकोलन का यूज होगा, कहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होगा, है ना, या एक्सक्लेमेशन पॉइंट का यूज होगा, ये सब देखेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जैसे देखिए हम मम्मी को क्या कहते हैं, है ना, मम्मी को क्या कहते हैं, पापा को क्या कहते हैं, भाई को क्या कहते हैं, बहन को क्या कहते हैं, सब में जो मेरा वर्ड यूज होता है, मेरा शब्द यूज होता है, उस तरीका से यूज होता है विराम चिन्ह का, पंचुएशन मार्क का। चलिए हम पंचुएशन मार्क शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए पंचुएशन मार्क किसे कहते हैं, सबसे पहले जानते हैं पंचुएशन मार्क का हिंदी होता है विराम चिन्ह। और पंचुएशन मार्क किसे कहते हैं, पंचुएशन मार्क, व्हाट इज पंचुएशन मार्क, है ना, punctuation mark in a simple terms said that punctuation mark are a symbol to create and support meaning within the sentence or break it up, है ना, और to break it up। ठीक है, यानी पंचुएशन मार्क, यानी कह सके फिर से एक बार पंचुएशन मार्क क्या है, तो इन सिंपल टर्म्स said that punctuation mark are a symbol to create and support meaning within a sentence or to break it up, है ना। यानी आपने हिंदी में जो कहे विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो साधारण शब्दों में कहे तो विराम चिन्ह किसी वाक्य के भीतर यानी अंदर वाली अर्थ बनाने और उसका समर्थन करने या तोड़ने का प्रतीक है, उसे हम पंचुएशन मार्क कहते हैं, यानी विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, है ना, कोटेशन मार्क, कोलोन, सेमीकोलन, डैश, हाइपन, एक्सक्लेमेशन मार्क, इस तरह से बहुत सारे मार्क हम अवेलेबल किए हैं। देखिए कौन से होते हैं। देखिए फुल स्टॉप, फुल स्टॉप मतलब होता है विराम चिन्ह। देखिए अंग्रेजी में इसमें पढ़ता है, जैसे हमने कहा जब किसी भी सेंटेंस को खत्म करना हो, किसी भी चीज को इंड करना हो, है ना, राम घर जा चुका है ना, यानी राम घर जा चुका है, वहां पर क्या होता है, यूज करते हैं हम, इसका यूज करते हैं यानी अंत में। जैसे देखिए तो मैं विद्यालय जाता हूं, यूज किए इंड में। जैसे इसका अंग्रेजी में कैसे यूज करेंगे, आई गो टू ए स्कूल, बस यहां पर रुक रुक के यूज किया जाता है ना, अभी नहीं मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, ऐसे नहीं। क्या करते हैं, इसको अंत में हम खत्म करते हैं। विराम चिन्ह का यूज इसलिए किया जाता है कि उसको अंत कर देते हैं, रोक देते हैं उसको हम। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको वाक्य के अंत में होता है जब किसी को खत्म करना हो, इसको पीरियड भी कहा जाता है ना। तो ये हो गया आपको फुल स्टॉप यानी विराम चिन्ह। उसके बाद होता है क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका देखिए सिंबल क्या होता है, ये होता है, क्या कहता है, जब किसी को कुछ पूछना हो, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क लगाएगा। जैसे हु आर यू, तुम आप कौन है, तुम कौन हो, हु आर यू, है ना, या क्या लगा यहाँ पर, हंसुआ छाप लगा, है ना। अपना देहातिया भाषा में कहते तो कौन छाप, हंसुआ छाप लगा, है ना। किसी को कुछ पूछते हैं तब लगाते हैं हंसुआ छाप। जब किसी को इंट्रोगेट करते हैं, जैसे कि कैदी को जेल में इंट्रोगेट किया जाता है ना, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, तो क्या लगता है वहां पे, क्या लगता है वहां पे, फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, वहां पर क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। आपको ये दोनों समझ में आ गया, यानी पहला और सेकंड समझ में आ गया आपको, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड देखिए, थर्ड होता है कॉमा। कॉमा का मतलब होता है अल्प विराम। कॉमा का मतलब क्या होता है, अल्प विराम। जब किसी को हमको कुछ कहना हो, है ना, तो डायरेक्टर ने कहेंगे, उसको क्या किया जाता है, एक थोड़ा देर के लिए, जैसे राम, है ना, लेकिन दोनों में थोड़ा अर्थ अलग अलग हो, दोनों का थोड़ा सा वैल्यू अलग अलग हो, यानी किसी को कुछ कहना हो और थोड़ा सा मतलब अलग अलग टाइप में कहना हो। जैसे देखिए तो जैसे राम, श्याम और रवि, यानी तीन में क्या हुआ, राम और श्याम, ये दोनों के बीच में क्या पड़ा, कॉमा पड़ा। तो यानी हवा चली कॉमा, हवा चली कॉमा, थोड़ा देर के लिए रुक गए हम वहां पे। आंधी आई, है ना, और बारिश हुई, हवा चली, हवा चली, ठीक है, आंधी आई और फिर ऊपर से बारिश हुई, यानी द विंड बिलो द स्टॉर्म केम एंड इट रेन्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, हम ये देख लिए कॉमा। कॉमा कहाँ यूज होता है समझ गए, है ना। अगर आपको अभी भी बता कोई डाउट है कहां पर यूज कैसे किया जाए, तो उसका एक यूजेस का हम खासकर विस्तार का एक बहुत ही
बढ़िया वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, है ना, बहुत जल्द, है ना। उसका मतलब एक विस्तार, सिर्फ सभी का चर्चा करेंगे हम विस्तार से, जो करीब करीब आपको 1 आवर समथिंग का वो वीडियो होगा, है ना। उसमें सारा चीज हम आपको चर्चा बना देंगे। ये थोड़ा सा आपको एग्जाम में समझने के लिए और थोड़ा टर्म्स ऑफ व्यू कि आपको कहां पर किस चीज का यूज करना, उसके लिए हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, फुल स्टॉप देख लिया, क्वेश्चन मार्क देख लिया और कॉमा देख लिया। अब देख लेते हैं थोड़ा एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है। सुनिए, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है, थोड़ा नीचे चल जाते हैं हम। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब भी किसी को, देखिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का दो, इसका मतलब हिंदी अर्थ होता है हैरानी। हैरानी तभी होगा जब हैरानी का दो चीज, जब सुख होगा, है ना, और दुख हो, है ना। वो मर गया, वो मर गया, है ना, क्या यहाँ पर हो गया, आप हैरान हो गए, सुन गए वो मर गया, है ना, तब वहां पर लगता है क्या, तब वहां पर यूज किया जाता है विस्मयादिबोधक चिन्ह का, है ना, विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम बात को बताएंगे, उससे पहले थोड़ा सा आपको हम थोड़ा सा समझा देते हैं, है ना। एक किसी को खुद, वाओ कितना बढ़िया कार है, वो वंडरफुल कार, कितना बढ़िया कार है ना। तो किसी चीज को देखकर जब आपको हैरान हो जाते हैं, आप मतलब दंग रह जाते हैं, तो वहां पर यूज करते हैं किसका, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमको थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ पर, देखिए तो, वाओ वाओ सो स्वीट, लगा रहे हैं ना, वाओ सो स्वीट, है ना, वाह वाह, है ना, दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स फैंटास्टिक, देखिए तो यूज किए हैं। ओह बहुत खूब, इस समय क्या यूज होता है ना, ये सिंगल वर्ड होता है, सब साधारण सिंपल अकेला होता है, दमदार होता है ये वर्ड, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया जाता है ना, हिप हिप हुर्रे हुर्रे, है ना। इस समय क्या यूज किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या यूज किया जाता है, या कह दे तो एक्सक्लेमेशन पॉइंट यूज किया जाता है, ओके गुड। चलिए, उसके बाद होता है हाइपन। हाइपन देखिए था, सुनिए, एक होता है डैश, डैश जो होता है कहीं बढ़का होता है, हाइपन जो होता है कहीं छोटका होता है, दोनों में अंतर समझ आइए। हम पहले डैश बता देते हैं आपको। डैश का मतलब होता है चिन्ह, डैश चिन्ह, डैश का अर्थ हुआ डैश चिन्ह। ए में होता है ईएन, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। ये किसी को जैसे देखिए 180, 195, ये 172, ये रेंज दिखाने के लिए किया जाता है, किसका, रेंज दिखाने के लिए किया जाता है ना। देखिए कभी टेलीफोन का नंबर देखिएगा तो उसमें यूज किया जाता है, तो उसका जो यूज होता है तो उसका डैश का यूज होता है, किसका यूज होता है, डैश का यूज होता है, किसका यूज होता है, तो नंबर शो करने के लिए डैश का यूज किया जाता है। अब समझते हैं हाइपन, समझ गए होंगे आप, है ना, नहीं तो स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, देख लीजिएगा। अब देखते हैं हाइपन क्या होता है। हाइपन का मतलब होता है ये छोटा वाला होता है, डैश से थोड़ा छोटा होता है, डैश से थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है, और इसको हाइपन कहते हैं। कि दो वर्ड मिलाने के लिए किया जाता है ना। जैसे देखिए था, बुक लविंग, है ना, बुक लविंग, है ना, बुक लविंग। इस तरह से क्या हुआ, दोनों वर्ड को मिला रहा है ना, दोनों वर्ड क्या कर रहा है, मिला रहा है, दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए, अटैचमेंट के लिए यूज होता है इसका, है ना, ठीक है, किसका, तो हाइपन का यूज होता है, ये भी समझ गए होंगे आप, है ना। अब आते हैं कोटेशन मार्क, हम थोड़ा ऊपर जाते हैं। कोटेशन मार्क क्या होता है, इसको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, है ना। देखिए, जो बोली और वही जिसने वही लिखी, जो बोला, है ना, जो बोला वही लिखा। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। वो जो वर्ड बोले और एज इट इज उतार दिए हम उसी चीज को, हमने जो कहा वही उतर गए, उतार दिया आपने, तो क्या हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, कोटेशन मार्क बोलते हैं, क्योंकि उसका सेम लाइन होता है वो, उसी को हम कोटेशन मार्क बोलते हैं डियर, ओके, है ना। तो कोटेशन मार्क कहा, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था, तो जिसने महात्मा गांधी ने कहा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, तो महात्मा गांधी ने कहा के बाद हमारे पास, तो वहां से हमारे से पहले लगेगा, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं, और नहीं के बाद वो लगेगा, है ना, इंड वाला, स्टार्टिंग और इंड, समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा और फिर इंड में ऐसे लगेगा, ये उल्टा लगता है, ऐसे रहता है, समझ में आ गया दोनों ना। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, आपको समझ में आ गया, कोटेशन मार्क, सॉरी कोटेशन मार्क, उद्धरण चिन्ह, जो बोली जाए वही लिखी जाए, रिपीट वर्ड और रिपीटेड वर्ड, रिपीटेड वर्ड कह सकते हैं हम इसको, है ना। जैसे मतलब हम लिखे वहां पर देखे तो स्टडी मतलब यहाँ पर, उसके बाद स्टडी कॉमा यहाँ पर लगा है, डीएसआर एजुकेशन, इस तरीका से, ठीक है, गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देते हैं कोलन। कोलन मतलब होता है अपूर्ण विराम, है ना, यानी विसर्ग में यूज किया है, विसर्ग में, जैसे दुख, दू फिर बिंदु देते हैं तब देते हैं ना, विसर्ग का यूज करते हैं तब खाओ, दुख, इस तरीका से होता है, इसको कोलन बोलते हैं। कोलन का मतलब इसको बढ़िया बनाने के लिए क्या करते हैं,
इसको इसका जो यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस को बढ़िया बनाने के लिए यूज किया जाता है ना। दो संख्या के बीच में जो ऐड किया जाता है इसको, है ना, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है ना। ज्यादा इसको नहीं देखेंगे, और विस्तार से आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका हम बताया आपको सेपरेट वीडियो डाल देंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा, ऑक्सफोर्ड कॉमा भी कहा जाता है इसको, इसी को बोला जाता है। ऐसा अगर देखिए सेमीकोलन, सेमीकोलन मतलब होता है अर्धविराम, है ना। यानी देखिए ई वाला में दोनों में था ऊपर, आई में ऊपर से कैसा जैसे लग रहा है, जैसे लग रहा है वो फुल स्टॉप टाइप में ऊपर में है, उसके बाद वो नीचे में क्या है, कॉमा टाइप का, दोनों मिल के बना है, उसको टू कनेक्टेड इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसका भी यूज होता है क्लॉज के लिए, समझिए क्लॉज क्या है ना। क्लॉज आपको हम बताए हुए एक वीडियो सेपरेट वीडियो में, उसमें से देख लीजिएगा, है ना। तो इसका जो कनेक्ट होता है वो सिंपल अकेला के लिए होता है ना, सेपरेट यूज किया जाता है इसका, इंडिपेंडेंट, ये अकेला होता है बिल्कुल इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये अकेला होता है बिल्कुल, ठीक है। जैसे अर्धविराम का यूज किया जाता है, ठीक। चलिए इसको भी समझ गया। उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं हम इसमें, इसका विस्तार वीडियो हम आपको बता दी कि 200 वीडियो में दे देंगे, तो ये लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम आपको इसको शॉर्ट में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए राउंड ब्रैकेट्स में क्या होता है, ये छोटी कोष्ट या छोटा कोष्ट बोलते हैं इसको, इसका यूज आप अक्सर करते हैं, आपको पता होगा, इसको राउंड ब्रैकेट्स कहा जाता है, ठीक है। इसको करली ब्रैकेट कहा जाता है, देखिए तो इसको मझला कोष्ट भी कहा जाता है ना, मझली कोष्ट कहते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब होता है इसका बड़ा कोष्ट कहा जाता है, और ये होता है इसको बोला जाता है एलिप्सिस, ठीक है, एलिप्सिस। इसको मतलब एलिप्सिस मतलब क्या होता है, लगातार जो डॉट डॉट यूज कर उसको एलिप्सिस कहा जाता है, ठीक है जी। कैसा लगा आपको ये पंचू मार्क का वीडियो, हमें कमेंट जरूर करें। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, है ना। और हमें अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो जरूर कर ले।